हेलो ऑल डियर एस्पायरेंट्स एंड वार्मली वेलकम है दोस्तों आप सब लोगों का आईफास की इस शानदार और बहुत ही बेहतरीन प्लेटफॉर्म के ऊपर। as ऑल यू नो गाइस, रिसेंटली महाराष्ट्र स्टेट का रिजल्ट लग चुका है और इसी के साथ साथ आईएफएस के होनार एंड मेहनती बच्चों ने इस एग्जाम्स में बहुत ही शानदार रैंक और स्कोर जो है वो हासिल किया है। आज हमारे साथ नांदेड़ से जिन्होंने नांदेड़ की एक यूनिवर्सिटी के अलाइन कॉलेज से एमएससी करी और फिर प्रिपरेशन करके इस एग्जाम्स को क्वालिफाई किया है, तो जानते हैं उनसे उनकी जर्नी के बारे में कि क्या जर्नी रही थी उनकी, उसी के साथ साथ क्या स्ट्रगल्स रहे, क्या स्टेप्स, क्या स्ट्रैटेजी का इन्होंने यूज किया ताकि आने वाले आप सभी लोगों को जो है वो फायदा हो सके। तो हेलो। हेलो सर। थोड़ा अपने बारे में बताइए, हमें इंट्रोड्यूस कीजिए। सर, I am Durga Ramlu Tirnagarwar. I have completed my MSc in Zoology from Yeshwan College, Nanded, under the University of Swami Ramanand Marathwada University, Nanded. And I am currently doing the PhD from the same university. Along with, I have given the exams and recently I cleared the MSET exam. अरे वाह, वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशन फर्स्ट ऑफ ऑल Thank you, फ्रॉम दी sir. ऑल लाइफ फैमिली। अब मुझे ये बताइए कि ये सफर शुरुआत कब हुई थी, क्यों, किस तरीके से आपने प्रिपरेशन करना शुरुआत करी, क्या लगा आपको, क्या दिक्कतें आई? सर, जब मैं एमएससी में थी तब मतलब पता था कि ऐसे सेट और नेट का एग्जाम होता है। तो मैंने प्रिपेयर नहीं किया था एमएससी में। आई वाज फोकसिंग ऑन द पीजी ओनली। तो मैंने आफ्टर एमएससी मैंने मतलब कोर्स ज्वाइन किया था आईएफएस का। बट मुझे था कि मैं ऑफलाइन जाऊँ। बट कंसिक्वेंसेस ऐसे हुए कि मुझे ऑफलाइन ज्वाइन करना पॉसिबल नहीं हुआ। तो फिर तब मुझे लगता था यार मैंने ऑनलाइन ले लिया, मेरा होगा नहीं होगा, सब ऑफलाइन जाते हैं, तो वो थोड़ा सा था। तो लेकिन मैंने ऑनलाइन ही प्रिपेयर किया सर, और मेरा हो गया। मैंने सीएसआई नेट के लिए कोर्स लिया था और मैं प्रिपेयर भी कर रही हूँ सीएसआई नेट के लिए। और साइमल्टेनियसली मैंने सेट का भी एग्जाम दे दिया, तो वो भी क्लियर हो गया मेरा। चलिए बढ़िया। अब मुझे ये बताइए कि आपने जूलॉजी से एमएससी करी है, और जब भी हम बात करते हैं पूरे ओवरऑल सिलेबस की तो उसमें कुछ प्रॉपर सब्जेक्ट्स बायोटेक्नोलॉजी वाले भी है, माइक्रोबायोलॉजी वाले भी है, इवनली बॉटनी वाले भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं। तो आपकी स्ट्रैटेजी क्या रही थी? सर, मैंने कंसिडर ही नहीं किया कि मैंने एमएससी जू से किया है। मैंने मतलब मेरा डायस सब सब्जेक्ट के लिए मतलब ओपन कर दिया था कि नहीं, मैं जू से हूँ तो मैं यही टॉपिक्स पढ़ूंगी। मैंने ऐसा रखा ही नहीं। इनफैक्ट मैंने मेरा मतलब एनिमल फिजियो कम पढ़ के प्लांट फिजियोलॉजी ज्यादा पढ़ा है सर। क्योंकि मुझे प्लांट फिजियो के क्वेश्चन ज्यादा इजी जाते हैं। और मैंने मतलब सब कुछ प्रिपेयर किया सर, मतलब कोई टॉपिक छोड़ा नहीं है कि मतलब ये छोड़ दिया, ये नहीं आएगा, नहीं तो इसका वेटेज कम है, ऐसे नहीं किया सर। मैंने सब प्रिपेयर किया था। हाँ, बस बायोकेमिस्ट्री का थोड़ा थोड़ा किया, मुझे थोड़ा बायोकेमिस्ट्री हार्ड जाता है, तो मैंने उसका थोड़ा कम प्रिपेयर किया था। लेकिन बाकी सारे मतलब जनरली सारे यूनिट्स को मैंने टच किया है। ओके, तो बायोकेमिस्ट्री का सबका सेम ही हाल होता है। हाँ। बायोकेमिस्ट्री छोड़ा ही जाता है ज़्यादातर। अब मुझे ये हाँ। बताइए कि मतलब जब आप आपकी एमएससी कब हुई और आपके एमएससी करने के बाद कोर्स को लिया था या साथ में एमएससी के? नहीं सर, मैंने एमएससी कंप्लीट करने के बाद कोर्स लिया था। मैंने 2023 में कोर्स ले लिया सर, और 2022 के एंडिंग में मेरी एमएससी कंप्लीट हुई है। ओके, हाँ। 2023 के एंडिंग में आपकी एमएससी कंप्लीट हुई, फिर उसके बाद आपने पेट निकाला एस आर 22 पी एम। सर। हाँ। हाँ, 2022 में मेरा एमएससी कंप्लीट हुआ। मैंने अपीरन में ही पेट का एंट्रेंस दिया था, तो वो क्लियर हो गया। तो उधर एमएससी एमएससी के बाद पीएचडी में एडमिशन भी हो गया। फिर मैंने यहाँ पे ऑनलाइन कोर्स लेके प्रिपेयर करना स्टार्ट भी कर दिया। अरे वाह, बहुत ही बढ़िया। अब मुझे ये बताइए कि आपकी पेपर फर्स्ट के लिए प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी कैसे रही थी, मतलब आपको भी पता है कि वो इरिलेवेंट है हमारे लिए, लाइफ साइंस के लिए मोस्टली। जी। और उसका जो सिलेबस है, जैसे कि टीचिंग एप्टीट्यूड हो जाए, रिसर्च एप्टीट्यूड हो जाए, उसके बाद लॉजिकल हो जाए, एप्टीट्यूड हो जाए, और सारे सवाल आईसीटी, इकोलॉजी, इवोल्यूशन के भी, एनवायरनमेंट से भी सवाल आते हैं। तो आपने उन सब चीज़ों के साथ कैसे मतलब सर, बस ऑनेस्टली बोलूँ तो मेरा मतलब मैथ बहुत वीक है सर, मतलब बहुत ज्यादा वीक है। तो मैंने फर्स्ट टाइम क्या किया था, मैंने फर्स्ट पेपर फर्स्ट की तरफ ध्यान ही नहीं दिया
मैंने सोचा सेकंड पेपर कर लेंगे, फर्स्ट पेपर में थोड़ा थोड़ा किया तो भी हो जाएगा, लेकिन वो वैसे नहीं होता है सर। अगर आपको सेट निकालना है तो आपको पेपर फर्स्ट कंपलसरी करना ही पड़ता है। तो मैंने सेकंड टाइम पेपर सेकंड पे जितना ध्यान दिया उतना ही पेपर फर्स्ट पे भी ध्यान दिया सर। और सबसे थैंक्स टू आईएफएस टीम कि उन्होंने पेपर फर्स्ट बहुत अच्छे से करा के लिया है। मैंने पूरा यूट्यूब से ही कर लिया था पेपर फर्स्ट, स्पेशली जब हम लास्ट लास्ट के एग्जाम के टाइम पे आप जो स्ट्रेटेजीज लेके आते हो, एट एट आवर्स के सेशंस लेके आते हो, वो बहुत हेल्पफुल रहता है सर। वहां से बहुत प्रैक्टिस हो जाती है और ऐसा नहीं लगता है कि ये क्वेश्चन इरिलेवेंट है या कोई नया क्वेश्चन है। तो वो बहुत हेल्पफुल है सर। तो मकसद तो आईएफएस का यही है कि हर बच्चा क्वालिफाई जी। हो जाए आईएफएस के साथ जुड़कर। अब मुझे ये बताइए कि ये जो जर्नी रही, मतलब मैं बहुत क्यूरियस हूँ जानने के लिए, जब आपने मास्टर्स कंप्लीट किया फिर आपने पीएचडी में एनरोल किया, और मुझे जितने भी मेरे फ्रेंड्स हैं और जितने भी सारे स्टूडेंट्स हैं उनसे पता मतलब लगता है या उनका कहना होता है कि पीएचडी जस्ट लाइक कि बहुत ज़्यादा मेहनत है, आपको बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ता है। सो आप कैसे प्रिपेयर करते थे फिर इतना सब मेहनत करने के बाद, वो मेंटेलिटी कैसे आती थी? सर स्ट्रेस तो रहता है पीएचडी में। मतलब आपको पूरा आपका मतलब आपका सेल्फ रहता है, यहाँ पे आपका अंडर गाइडेंस रहता है, आपको प्रिपेयर भी करना है, आपको सेट का एग्जाम भी देना है। अभी मेरे बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स भी हैं जो मतलब पीएचडी लेने के बाद मतलब उन्होंने थोड़ा सा साइड वाइज भी कर दिया है कि ठीक है पीएचडी है तो, लेकिन मैंने वैसे नहीं रखा था कि नहीं मुझे पहले सेट करना है या नेट करना है। क्योंकि सर ओनली पीएचडी इज मुझे वर्थ इट नहीं लगता है, क्योंकि अगर आप लाइफ में कोई पोजीशन अचीव करते हो तो वो एक तो आपके प्रोफेशनल लाइफ में भी एक अच्छा होता है और आपके पर्सनल लाइफ के लिए भी एक इमेज के लिए भी अच्छा होता है सर। और मैं खुद चाहती हूँ कि मैं प्रोफेसर बनूं और मैं पीएचडी खत्म होने तक वेट नहीं करना चाहती थी कि कब पीएचडी खत्म हो उसके बाद कब लगे। ठीक है। तो चलिए मुझे अभी ये बताइए कि पेपर फर्स्ट की और पेपर सेकंड की क्या स्ट्रेटजी रही थी आपकी प्रॉपरली, थोड़ा डीपली। क्योंकि पेपर जी। फर्स्ट आप पेपर सेकंड में कितने भी शानदार स्कोर करो, आपका क्वालिफिकेशन डिसाइड करने का फैक्टर जो है वो पेपर फर्स्ट ही होता है। जी सर। सर मैंने पेपर फर्स्ट के लिए फर्स्ट तो मैंने आईएफएस के क्लासेस कंप्लीट कर लिए थे सारे। मैंने कंप्लीट किए, उसके बाद मैंने जो एमसीक्यूज रहते हैं मैंने एमसीक्यूज की प्रैक्टिस की, फिर पीवाईक्यू भी प्रैक्टिस किए और लास्ट लास्ट में मैंने जो एमसेट के जो अभी तक के प्रीवियस ईयर पेपर्स हुए हैं ना, तो वो मैंने पेपर सॉल्व किए थे सर। और पेपर सेकंड के लिए मैंने सर थ्योरी पढ़ने के बाद मैंने पीवाईक्यू ही सॉल्व किया सीधे। और जो अपनी टेस्ट सीरीज होती है ना तो वो वाली टेस्ट सीरीज देखी, तो वहीं से प्रिपेयर हो गया। ओके, मींस आपने ज्यादातर फोकस जो है वो पीवाईक्यू, क्वेश्चन प्रैक्टिस, इन सब हाँ चीजों के क्वेश्चन ऊपर किया। प्रैक्टिस पे दिया है। ओके। सर हम जितना थ्योरी पढ़ते हैं वो मैटर ही नहीं करता है सर, लास्ट में आप जो क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो वही मैटर करता है। क्योंकि आपको कितना थ्योरी आता है वहां पे कोई नहीं पूछेगा, आपको कंसेप्ट अप्लाई कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो यही इंपॉर्टेंट है सर। क्योंकि बहुत बार ऐसे भी होता है कि हमें क्वेश्चन पता है, हमें आंसर भी पता है, बट हम आंसर सेलेक्ट नहीं कर पाते हैं बिकॉज हमारा क्वेश्चन प्रैक्टिस ही नहीं होता है उतना। सो सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि आप जितना हो सके आप उतना प्रैक्टिस करो। चाहे तो आप थ्योरी कम पढ़िए बट प्रैक्टिस ज्यादा कीजिए। चलिए, अब मुझे ये बताइए कि आगे का क्या प्लान है आपका, आगे का क्या सोच रहे हो फ्यूचर का? सर अभी तो दिसंबर का ये नेट का एग्जाम देना है, पीएचडी कंप्लीट करके मुझे रिसर्च में जाना है सर। ओके, पीएचडी का कितने साल हुए आपके, 2 या 3? 2 साल हो गए सर मेरा। ओके। सो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस ऑफ द पीएचडी, थोड़ा वो भी बताइए, कौन सा टॉपिक है आपका? सर मेरा फिशरीज से टॉपिक है, मेरा फिश फीड पे फिश रिसर्च चालू है, फिर ऑर्गेनिक से एक बार और बताइए, मैंने टॉपिक सुना नहीं। सर मेरा फिशरीज पे चालू है पीएचडी का टॉपिक, फॉर्मुलेशन ऑफ इफेक्टिव ऑर्गेनिक फिश फीड। हाँ मैं एक प्रोडक्ट बना रही हूँ जो कि एक लोकल फार्मर के लिए खरीदना बहुत इजी हो और एक्सपेंसिव ना हो, जो वो खुद बना पाए। इट डजेंट मैटर वो पढ़ा लिखा है या नहीं है, उसके पास जो रिसोर्सेस है उससे वो खुद बना पाए। तो वैसा एक मैं प्रोडक्ट खुद बना रही हूँ, तो उसी पे मेरा चालू है। तो हाँ सर थोड़ा हेक्टिक रहता है पीएचडी में,
बट इट्स रियली फन ऑल्सो कि आप नई नई चीजें सीखते हो, आप एक्सप्लोर करते हो आपको फील्ड को, नई नई चीजें पता चलती है, तो अच्छा भी लगता है सर। अब जो भी फ्यूचर एस्पिरेंट्स है, आगे आने वाले बच्चे हैं, तो उनके लिए क्या सलाह देना चाहोगे आप? सर मैं एक ही सलाह देना चाहूंगी कि कभी भी एग्जाम को बर्डन समझ के मत पढ़ो कि मुझे पढ़ना है, इतने स्टूडेंट्स बैठते हैं, इतना रिजर्वेशन है या इतने ही सीट्स है, ये छोड़ के मुझे पढ़ना है, कुछ नया पढ़ रहे हैं, कुछ अलग है, कुछ नया समझ के खुशी से पढ़ो सर, तभी एग्जाम निकलेगा। बर्डन समझ के पढ़ोगे तो एग्जाम कभी नहीं निकलेगा। स्ट्रेस ही सर, पहला अटेम्प्ट मेरा इसीलिए वेस्ट हो गया। मुझे आता सब कुछ था बट मैंने इतना ज्यादा स्ट्रेस ले लिया कि मैंने खुद ही क्वेश्चंस रॉन्ग कर दिए। तो स्ट्रेस नहीं लेना है, अपनी जर्नी को एंजॉय कीजिए, आज नहीं तो कल जरूर आप मतलब एग्जाम क्लियर हो जाएगा। बस आपको खुद पे फेथ रखना है सर, गिव अप नहीं करना है। Thank you so much for sharing your experience and your journey with us. Thank you and thank you once again. थैंक यू सर।